शब्द 55। नर को ढाढ़स देखो आई, कछ अकत कथ्यो है भाई। सिंह शार्दुल यक हर ज्योतिन, सीकस बोइन धाने। बनकी भुलैया चाखुर फेरे, छागर भय किसाने। छीरी बाघे ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। बनके रोजधर दायज दीन्हों, गोह लोग कंधे जाई। कागा कापर धोवन लागे, बकुला किरपहि दांते। माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हमहू जाप बराते। काई कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। यह शब्द पूरा व्यंग में कहा गया है। सदगुरु कबीर व्यंग करने में काफी निपुण थे और इसीलिए आजकल के हिंदी अखबारों में प्रायः व्यंग का स्तंभ कबीर साहब के पदों के अंशों को लेकर के रखते हैं। जैसे कबीर चौरा, कहत कबीर, या सुनो भाई साधो, या चक्की चलती, देखत जग बौराना। साहब बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। नर को ढाढ़स देखो आई, कछोथक अकत कथ्यो है भाई। साहब कहते हैं मनुष्य का ढाढ़स तो देखो। ढाढ़स नाम साहस, धैर्य। यहां साहस से भी प्राय दुस्साहस है। इसने कुछ अकथ कहानी कही है जो नहीं कहने योग्य है, ऐसी बातें कही। धर्म के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में इंसान अपने आप को ठगने का प्रयास करता रहा है। संसार के प्राणी पदार्थ केवल व्यवहार बरतने के लिए, उनमें अहंता ममता करने की चीज वो नहीं है, लेकिन आदमी उनको अपना मानता है। ये व्यवहार की गलती है। दो व्यक्तियों के संबंध का फल होना चाहिए संबंध का मोह मिट जाना। खाने का मतलब होना चाहिए खाने का मोह मिट जाना। किसी व्यवहार का मतलब होना चाहिए उसका मोह मिट जाना, लेकिन हम मोह बढ़ाते। हर प्राणी पदार्थ में अहंता और ममता करते हैं। और धर्म के क्षेत्र में भी जो अपना स्वरूप नहीं है उसको हम अपना स्वरूप मानते हैं। जो मन की कल्पना है उसको हम अपना साध्य मानते हैं। ये अकथ कथा है। और इस प्रकार इंसान ने ऐसा ढाढ़स किया, ऐसा साहस किया, जो उसका नहीं है उसको अपना माना, जो उसका लक्ष्य नहीं है उसको अपना लक्ष्य माना। स्वरूप के अज्ञान से यह दिग्भ्रमित है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है। ये इसका दुस्साहस, अज्ञान। और उसी पर साहब उल्टवासी में अपनी बातें कहते हैं। जियासियां होती हैं सब व्यंग होती हैं। जैसे कोई बुखारग्रस्त व्यक्ति केला खाता हो, लड्डू खाता हो, तो देखने वाला कहे हाँ ये बहुत मुफीद दवा है बुखार की, तो ये व्यंग है। सिंह शार्दुल यक हर ज्योतिन, सीकस बोइन धाने। सिंह और शार्दुल, शार्दुल एक पक्षी होता है। वैसे शार्दुल सिंह को भी कहते हैं, लेकिन सिंह शार्दुल के पहले ही आ गया है, तो यहां शार्दुल का अर्थ है पक्षी। सिंह और शार्दुल को इसने एक हल में जोत दिया, जिसका कोई जोड़ा नहीं है, कोई संबंध नहीं हो सकता है। सिंह जीव
शार्दुल मन, मन से अभिप्राय मन की मान्यताएं। जीव ने अपने आप को मन की मान्यताओं में जोड़ दिया। अहंता और ममता, यही हमारे गले की फांसी है। हमारे चारों तरफ बिखरे हुए पदार्थ और प्राणी हमारे नहीं। यह एक अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी जान सकता है। जब सांस टूट जाती है तब सब जहां का तहां रह जाता है और अपने नजरों के सामने हम रात दिन देखते हैं, अपने स्वजनों को जलाते हैं और दफनाते हैं, और सब कुछ जिनका माना हुआ था वह सब कुछ को छोड़ के चले गए। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और यह स्थिति सच है, फिर भी हम मान्यताओं में उलझे, मान्यताओं की एक कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली में अपने आप को फंसा देते हैं। जीव की असंगता का बोध, यही परमार्थ है। सदैव हमें आभास होता रहे कि मैं असंग हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं। ये एक वास्तविकता है। लेकिन आदमी कहता है मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन विवेक की दृष्टि से ये बिल्कुल झूठ है। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, ये बिल्कुल झूठ। और ऐसी झूठ बातों को लेकर के ही लोग मोह माया बढ़ाते रहते हैं। तो सिंह और शार्दुल के एक हल में जोत दिया, अपने आप को मन की मान्यताओं में जोत दिया। सीकस बोइन धाने, सीकस का मतलब होता है ऊसर जमीन। ऊसर जमीन में ये धान बोया। धान का मतलब अन्न, कोई भी धान, कोई भी धान्य कहा जाता है अन्न मात्र। तो इसने ऊसर में बीज डाले और जीवन भर ऊसर में बीज डालता रहा। ये व्यंग है निरर्थक क्रिया के लिए। आदमी जीवन भर निरर्थक क्रिया करता रहा, जन्म लेता है, होश में आता है और निरर्थक क्रिया करता है, जिससे इसे कोई फल मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलने वाला है तो बंधन और कुछ नहीं। और ये अनपढ़ लोग ही ऐसा करते हो, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े विद्वान करते हैं, अच्छे अच्छे पंडित करते हैं। शास्त्र का ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरेट का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, जीव विज्ञान शास्त्र, वनस्पति विज्ञान शास्त्र, ये सब का ज्ञान हो जाना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अपने जीवन के सारे क्षणों का सकारात्मक दिशा में दोहन करना और जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे का हित हो, ऐसा काम करना, ऐसे कम लोग कर पाते हैं। सारी क्रिया जीवन की प्रायः निरर्थक जाती है लोगों की। सीकस बोइन धाने, लोग ऊसर में धान बोते हैं, ऊसर में बीज डालते हैं, निरर्थक क्रिया करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। अभी एक लड़का कहता था कि एक हमारे घर के पास बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लड़के कई अफसर हैं, कोई व्यापारी है। वह उनको मैं देखता हूं तभी तो इस समय कभी व्यापार शास्त्र पढ़ते हैं और कभी श्रृंगारिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कितना अनर्थ है। आदमी अपने आप को निरंतर खोता जाता है। आध्यात्मिक दिशा में शुरू से चलना चाहिए था, शुरू से ऐसा काम करना चाहिए था कि जिससे बहिर्मुखता हटकर अंतर्मुखता आए।
लेकिन जीवन के आखिरी हिस्से में तो ये काम बिल्कुल करना ही चाहिए, तो कुछ सूझ ही नहीं है। जिंदगी आदमी यो ही बिता देता है। सीकस बोइन धाने, बन की भुलैया चाकुर फेरे छागर भये किसाने। बन की भुलैया, भुलैया नाम लोमड़ी कहा जाता है। लोमड़ी अपने बिल को भूल जाती है। बिल खोदती हैं, उसमें रहती हैं, और आहार के लिए इधर उधर जाती हैं तो भूल जाया करती हैं, फिर खोदती हैं। ये कहां तक सच है? कहावत है। बन ये संसार है, इसकी भुलैया हैं अधूरे गुरु लोग। वे स्वयं भूले, स्वयं भटके, लेकिन वे चाकुर फेरते हैं। चाकुर फेरने का मतलब है खेत जोत करके जब उसको हेंगा दिया जाता है, पाटले से सम कर दिया जाता है और ढेला फूट जाते हैं, तो जो घास होती है मिट्टी से अलग हो जाती है। उस घास को निकाला जाता है, उस घास को चाखुर कहते हैं। चाखुर या चिखुरी। तो चाखुर फेरना ये प्रायः कार्तिक में किया जाता है। मिट्टी महीन हो गई, पाटले से घास अलग हो गई, तो चाखुर फेरने के लिए काफी मजदूर रखे जाते हैं। जिस खेत में घास होती है सारी घास निकाली जाती है, चाखुर फेरना। बन की भुलैया चाखुर फेरे। संसार के भूले गुरु चाखुर फेर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, वे गलत चीजों को निकाल रहे हैं। मतलब है लोगों के कल्याण के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उनका अपना कल्याण नहीं हुआ। वे स्वयं नहीं समझते हैं विधि निषेध क्या है, कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बंध मोक्ष क्या है, और वे दूसरे का उद्धार करने चलते हैं। जो स्वयं अधूरा हो वो दूसरे को पूरा कैसे कर सकता है? गुरुओं के पास और कुछ हो चाहे न हो, वे विद्वान हो चाहे न हो, धनवान हो चाहे न हो, वाक्य पटता हो चाहे न हो, और कोई चीज हो चाहे न हो, उनमें आध्यात्मिक रोशनी होनी चाहिए। और आध्यात्मिक रोशनी अध्ययन से केवल नहीं होती, वो आचरण से होती है। जो आदमी जितना संयत है उतना अंतर्मुख होता है, जितना अंतर्मुख होता है उतनी उसकी आध्यात्मिक रोशनी होती है, और उससे उसका जीवन आलोकित होता है, और दूसरे लोगों का भी जीवन उससे आलोकित होता है। दूसरे को भी वो निर्देश आदेश दे सकता है। लेकिन स्वयं आदमी भूला है और दूसरे के यहां चाकुर फेर रहा है, यानी दूसरे को सुधार कर रहा है। छागर वह किसान है। छागर कहते बकरे को। बकरा बड़ा कायर जीव होता है। पानी बरस थोड़ी सी बूंदी आने लगे तो छाया खोजता है, में करने लगता है, और बहुत कमजोर प्राणी होता है, वो किसान बन गया। छागर भय किसान है। इन्हीं जो कमजोर लोग हैं, जो विवेकहीन लोग हैं, वह धर्म की कमाई करने लगे। धर्म की कमाई सबको करनी चाहिए। यहां व्यंग है कि हैं तो डरपोक, कायर, कुपूत, धर्म के नाम पर वो बकवास करते हैं, गलत बातें करते हैं। छेरी बागे ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। छेरी बकरी छागर हो गया तो छेरी भी आना ही चाहिए। छेरी बकरी है और बाघ, इन दोनों का ब्याह होने लगा। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि एक अजा बकरी जो 3 रंगों वाली, लाल, सफेद और काले रंगों वाली,
वो बहुत से सृष्टि पैदा करती अपने शक्ल में। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा श्रीमानाम स्वरूपा अजोहे को जुष्माणु अनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजो अन्य। एक दूसरा बकरा है, एक बकरा है जो उसको भोगता है और उसके साथ सो जाता है, और एक अन्य बकरा है जो उस भोगी हुई बकरी को छोड़ देता है। भुक्त भोगा मजो अन्य जहाते नाम भुक्त भोगा मजो अन्य। यहां पर कपिल के सांख्य दर्शन का पूर्ण स्वरूप है। ये प्रकृत अजा अजन्मा है, नित्य, और पुरुष चेतन वो भी अज है, अजन्मा है। एक पुरुष एक चेतन है जो उस बकरी को भोगता है, प्रकृति में डूबा है, आसक्त है, और एक दूसरा पुरुष है जो इस अजा को, इस बकरी को, इस प्रकृति को छोड़ देता है तो भुक्त भोगी, भोग चुका है, भुक्त भोगा मजो अन्य, लेकिन उस भोगी हुई बकरी को छोड़ देता है। जो जीव विरक्त होता है वो भी पहले अनुरक्त रहा है। तो ये अन्य दार्शनिक लोगों ने भी ऐसे स्वरूपक दिए हैं। साहब कहते छेरी बाघे ब्याह होते, छेरी और बाघ का ब्याह होने लगा, कोई तुक नहीं है, बाघ तो छेरी को खा जाएगा। छेरी माया, बाघ जीव। जीव अपना ब्याह माया से करता है। यहां ब्याह का मतलब सगाई, संबंध, प्रेम जोड़ना, मोह जोड़ना। माया का अर्थ है मन का मोह। वेदांतियों की दृष्टि से माया अघटित घटना पटीसी, दुर्तया, अनिर्वचनीय, और उसको कहते कहते कह भी नहीं पाते वो क्या है, सत्य है कि झूठ है, संग है कि असंग है। क्योंकि मायावादी लोग जगत को मानते ही नहीं, तीनों काल में जगत है ही नहीं, फिर जगत दिखाई देता है क्यों? माया के कारण। माया क्या है उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए उनकी माया ऐसी हो जाती है। गुरुदयाल साहब ने कहा, कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम ते खूद। राम नाम जीव, ये जीव की माया जीव पर ही कूद करके चढ़ बैठे। तो उनकी माया अघटित घटना पटीसी है, जो कुछ भी कर दे। दूसरे ईश्वरवादी हैं। ईश्वरवादी कहते हैं प्रभु की माया अत्यंत बलियसी, और वो तो प्रभु की शरण में जाने ही से वो कृपा करे तो उस माया कुतिया को न छोड़े हमारे ऊपर तो हमारा कल्याण नहीं तो कल्याण नहीं। प्रभु की माया बड़ी बलवती है। कबीर साहब पूरे बीजक में कहते हैं, माया तुम्हारी जन्माई, मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। माया तो तुम्हारे मन का मोह है, मोह मिट जाए माया नाम की कोई चीज नहीं है। माया न दुर्तया है, न अनिर्वचनीय है, न अघटित घटना पटीसी है, न बलियसी है। वो तुम्हारे मन का खेल है, तुम्हारे अविवेक का खेल है। तुम जो चाहो तो माया मिट जाए, तुम्हारे हाथ में माया है, तुम्हारा मोह माया है। स्वरूप का ज्ञान, विषयों के प्रति भ्रांत, यही माया के सृजन करते, और माया मन का मोह है। इसको पूरे बीजक में आप पढ़ सकते हैं। माया महाठगनी हम जानी। वहां साहब ने तीरथ में पानी, पंडा की मूर्त, राजा के रानी, और धनवानों के हीरा, गरीबों की कानी कौड़ी, ये सब माया का। जो मन का मोह का आलंबन है उसको भी माया कहा जाता है। जैसे घर मकान मोह हो जाता है तो घर मकान को भी माया कहा दिया गया। वस्तुतः घर मकान माया नहीं है, माया मन का मोह है। तो जीव माया से ब्याह करने लगा, मोह से ब्याह करने लगा। दुनिया के प्राणी पदार्थों की जो आसक्ति है उसमें चिपकने लगा। मंगल गाने गाई, इसमें गाय इकट्ठी होकर के गाय मंगल गाने लगी। गाय नाम इंद्रियां, ये उत्सुक होकर के उस जीव को उधर उन्मुख करने लगी।
जो आदमी माया के प्रति अनुरक्त होगा उसकी इंद्रियां उसको उसी तरफ उन्मुख करेंगे। तो मंगल गावें गाई, इंद्रियां मंगल गाने लगी। विषय भोगों की तरफ बढ़ने से इंद्रियां उन्मुख होती, उत्सुक होती हैं। बन के रोज धर दाज दीनों गोह ले कंधे जाए। इस विवाह में बन के रोज पकड़ करके दाज दिए गए। रोज नीलगाय, नीलगाय बड़ी तेज होती, बहुत चलती, भागती, थोड़ी सी आहट में बहुत भागती। जो इस प्रकार भूल भुलैया में पड़ेगा, माया मोह में पड़ेगा, उसका मन चंचल तो होगा ही, तो वही उसको दाज मिलेगा। इस माया मोह के विवाह में जीव पड़ेगा, माया मोह से सगाई करेगा, तो उसको बन का रोज ही दाज में मिलेगा। बन का रोज, मन की चंचलता, यही इसको दाज मिला, पुरस्कार मिला। संसार के सारे भोगों और अनुरागों का फल होता है चित्त की चंचलता। यहां कुछ मिलने वाला नहीं है संसार में, जितना अनुरक्त हो संसार में कुछ मिलने वाला नहीं। चित्त की चंचलता मिलेगी और जिससे तुम अपने स्वरूप स्थित से दूर हो जाओ। तुम्हारी अपनी स्वरूप स्थित नष्ट हो जाएगी। गोह लो कंधे जाई, गोह कंधे पर उठा करके वर वधू को ले चले, यानी वर को वधू को डोले में रख करके कंधे पर लोग कहार ले चलते हैं, यहां गोह लेकर के चले। गोह छिपकली जात का एक जहरीला जंतु है जो न्योले के सरीखे होता है, भयंकर होता है, विषधर होता है। गोले कंधे जाए, यानी जो विषधर है, भयंकर है, विवेकहीन है, वह तरन तारण बन गए। वो कंधे पर ले करके लोगों को चलने लगे, तरन तारण बने, कल्याणकर्ता बने, उद्धारक बने। कागा कापर धोन लागे, बकुला कृपई दाते, माखी मोड़ मुड़ावन लागे, हमहू चल बराते, हमहू जाप बराते। इस बारात में जो तैयारी किए बारात जाने के लिए, साहब कहते कागा कौआ कपड़े धोने लगे, साफ करने लगे कपड़े, और बकुला कृपई दाते, बकुला दांत किटकिटा करके कपड़े पर स्त्री का फेरने लगे, और मक्खियां मोड़ मुड़ाने लगे, और ये सब कहने लगे कि हम भी बारात जाएंगे। ये सब का सब व्यंग है। कागा कापर धोन लागे, जिनका मन मैला है, वाणी गंदी है, आचरण गंदे, ऐसे लोग कपड़ा पहन करके परमार्थ का वेश धारण करने लगे। कौवा के मन वाणी कर्म तीनों गंदे होते हैं। वो कर्कश बोलता है, इसलिए वाणी गंदी है, गंदी वस्तुओं को खाता रहता है, इसलिए आचरण गंदा है, और मन उसका सदैव सशंकित रहता है, चारों तरफ ताकता रहता है, मालूम होता है खजाना बांधे घूमे, कोई इसको लूट लेगा, हरदम संदेहशील सब पर। तो उसका मन गंदा है, उसकी वाणी गंदी, उसके कर्म गंदे हैं। इसी प्रकार जिसके मन वाणी कर्म गंदे होते हैं वो कौवा है। ऐसे लोग वेश बना करके भक्त और साधु बनने लगे। बकुला कृपई दाते, बकुला ऊपर से सफेद और सरोवर के निकट बैठता है तो कभी कभी एक पैर उठा लेता है, अर्ध उन्मीलित नेत्र उसके होते हैं, बहुत कम देखते हुए बैठा रहता है, मालूम होता है योगिराज है और ध्यान में मग्न है, लेकिन उसका ध्यान है मछली पर, और एक पैर जो उठा लिया है वो मछली पर कूदने की सुविधा की। ऐसे कितने बगुला भगत हैं जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जगह जगह अड्डा बनाए हैं। वे पुत्र धन देते हैं, निरोग्यता देते हैं, सिद्धि देते हैं, और अनेक प्रकार के बकवास की बात करते हैं, लेकिन वे धर्म के धुरी बनते हैं। धर्म का ठाट बाट बनाकर आवश्यकता से अधिक चंदन माला और वेश बना करके लोगों को ठगते हैं। मुड़मुड़ावन लागी, मक्खी गंदी जानवर है,
एक मधुमक्खियां होती हैं जो सदैव फूलों पर बैठती हैं, उसके रस को लेती हैं। यहां गंदी मक्खी का अभिप्राय है। यानी जो मक्खी के समान मैले मन वाले हैं वे भी मुड़ मुड़ा करके साधु सन्यासी होने लगे। वो भी कहने लगे हम भी बारात जाएंगे, हम भी धर्म परमार्थ का काम करेंगे। कहीं कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावे। साहब कहते हैं संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ करेगा सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहा है। वही पंडित है, वही ज्ञाता है, वही भक्त कहलाता है। उन्होंने उल्टवासी में और व्यंग ढंग से कहा। तो ये भी अर्थ हो सकता है कि साहब कहते हो भाई इसको समझो, तुम पंडित बड़े बनते हो। काशी में बड़े बड़े पंडित धुरंधर पंडित होते थे, आज भी होते हैं। तो उनको बड़ा गर्व था अपने व्याकरण का, शास्त्र का। तो साहब ने कहा मेरा व्याकरण समझो, मेरा शास्त्र समझो। तो ये इन लोगों के रूढ़ व्याकरण से तो साहब का अर्थ नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने उल्टवासियां और व्यंग एक तो मनुष्य की चुटकी लेने के लिए कहा और उद्बुद्ध करने के लिए कहा, जगाने के लिए कहा, आंखों में उंगली डाल करके जैसे कोई जगाए। और साथ साथ लगता है कि विद्वानों के गर्भ को मर्दन करने के लिए भी कहा कि तुम अपनी गिटपिट बात करते हो भिन्न भाषा में और समझते हो तुम बड़े पंडित हो कि दूसरे लोग तुम्हारी बात नहीं समझते हैं, तुम मेरी बात भी समझो। भिन्न बोली में होने की वजह से वस्तु भिन्न नहीं हो जाती। जितनी भाषाएं हैं काल्पनिक रूढ़ियां, जितनी लिपियां सांकेतिक चिन्ह, और ये समय समय से बदलते रहे। सबका सार है वस्तु का बोध करना और कराना और यथार्थ वस्तु में स्थित होना।